ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा आदि पर्व के अंतर्गत भाग 32। आज की कथा में बकासुर का वध। विशंपजैन जी कहते हैं, जन्मजय, कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेकर बकासुर के वन में गए और वहां उसका नाम ले लेकर पुकारने लगे। वह राक्षस विशालकाय, वेगवान और बलशाली था। उसकी आंखें लाल, दाढ़ी मूछ लाल, कान नुकीले, मुंह कान तक फटा हुआ था। देखकर डर लगता था। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा। वह भौहें टेढ़ी करके दांत पीसता हुआ इस प्रकार भीमसेन की ओर दौड़ा मानो धरती फाड़ डालेगा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अन्न खा रहे हैं। वह क्रोध से आग बुलबुला हो आंखें फाड़ कर बोला, अरे ये दुर्बुद्ध कौन है जो मेरे सामने ही मेरा अन्न निगलता जा रहा है? क्या ये जमपुरी जाना चाहता है? भीमसेन हंस पड़े। उसकी कुछ भी परवाह ना करके मुंह फेर लिया और खाते रहे। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से 2 घूंसे कस कर जमाए, फिर भी वह खाते ही गए। अब बकासुर और भी क्रोधित हो एक वृक्ष उखाड़कर उनकी ओर झपटा। भीमसेन धीरे धीरे खा पीकर हाथ मुंह धोकर हंसते हुए डटकर खड़े हो गए। राक्षस ने उन पर जो वृक्ष चलाया उसे उन्होंने बाएं हाथ से पकड़ लिया। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। घमासान लड़ाई हुई। वन के वृक्षों का विनाश सा हो गया। बक ने दौड़कर भीमसेन को पकड़ा। वह उसे हाथों में कसकर घसीटने लगे। जब वह थक गया तब भीमसेन उसे जमीन में पटककर घुटनों से रगड़ने लगे। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी और लंगोट खींच उसे मरोड़कर कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून निकलने लगा तथा हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर की चिल्लाहट से उसके परिवार के राक्षस डर गए और अपने सेवकों के साथ बाहर निकल आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे यह शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्यों को ना सताना। यदि भूल से भी ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। राक्षसों ने भीमसेन की बात स्वीकार कर ली। भीमसेन बकासुर की लाश लेकर नगर द्वार पर आए। वहां उसे पटक कर चुपचाप चले गए। तभी से नागरिकों को कभी राक्षसों के उपद्रव का अनुभव नहीं हुआ। बकासुर के परिवार वाले भी इधर उधर भाग गए। भीमसेन ने ब्राह्मण के घर जाकर धर्मराज युधिष्ठिर से वहां की सब घटना कह दी। इधर नगरवासी प्रातःकाल उठकर बाहर निकले तो देखते हैं कि वह पहाड़ के समान राक्षस खून से लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। उसे देखकर सबके रंगोटे खड़े हो गए। बात की बात में यह समाचार चारों ओर फैल गया। हजारों नागरिक, जिनमें बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी थी, उसे देखने के लिए आए। सब ने यह अलौकिक कर्म देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अपने अपने इष्ट देवता की पूजा की। लोगों ने पता लगाया कि आज किसकी बारी थी।
तब ब्राह्मण के पास जाकर पूछताछ की। ब्राह्मण ने यह घटना छिपाते हुए कहा, आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा और प्रसन्नता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला कि मैं उस राक्षस को अन्न पहुंचा दूंगा। तुम मेरे बारे में चिंता या भय मत करना, वे ही राक्षस का भोजन लेकर गए थे, अवश्य ही यह उन्हीं का काम है। सभी वर्ण के लोग इस घटना से प्रसन्न होकर ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी यह उत्सव देखते हुए वहीं सुख से निवास करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा कथाओं को शेयर कर अपने मित्रों संबंधियों को भी लाभान्वित करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।